अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। मसनवी मौलवी मानवी, मौलाना रूमी साहब की किताब। आइए इस किताब के कुछ मज़ीद सफ़ात आज हम देखते हैं। सलाहुद्दीन ज़रक़ूब। शम्स तब्रेज़ की जुदाई के बाद मौलाना पर सुकर की कैफियत तारी रहने लगी। इस इज़्तिराब में पाजबुला रहते थे। एक दिन सलाहुद्दीन ज़रक़ूब की दुकान के सामने से गुजर रहे थे और वह चांदी के वर्क कोट रहे थे। मौलाना पर उनके हथौड़े की आवाज़ ने समा का असर पैदा कर दिया। वहीं खड़े हो गए और वजद की हालत तारी हो गई। थोड़ी देर बाद सलाहुद्दीन भी ज़रक़ूबी का शुगल छोड़कर मौलाना से बगलगीर हो गए। मौलाना ये शेर पढ़ रहे थे, इस ज़रक़ूबी की दुकान से एक ख़जाना मिल गया। अजब सूरत, अजब मायना, अजब खूबी, अजब खूबी। दोनों बुजुर्ग जोशो मस्ती की हालत में ज़ोहर से असर तक इसी वजदी कैफियत में मुब्तला रहे। इसके बाद सलाहुद्दीन ने अपनी सारी दुकान लुटा दी और मौलाना के साथ हो लिए। सलाहुद्दीन पहले भी साहिब हाल बुजुर्ग थे। सैयद बुरहानुद्दीन मुहक्किक से बैत थे और इसी तरह मौलाना के हम उस्ताद भी थे। अब मौलाना को सलाहुद्दीन की सोहबत में सुकून मुयस्सर आने लगा और मौलाना की और सलाहुद्दीन की सोहबतें गर्म होने लगीं। 9 वर्ष तक इन सोहबतों का सिलसिला जारी रहा। 662 में जब सलाहुद्दीन का इंतकाल हो गया तो मौलाना ने अपने मुरीद ख़ास हज़रत हिसामुद्दीन चिल्पी को अपना हमदम और अपना हमराज बना लिया और मौलाना को उनसे इस दर्जा ताल्लुक़ के खातिर पैदा हो गया कि उनका ज़िक्र ऐसे अल्फाज से करने लगे जैसे कि कोई अपना मुर्शिद व पीर का करता है। फिर भी हिसामुद्दीन मौलाना का इस कदर एहतराम करते थे कि मौलाना के वज़ू खाना में वज़ू करना भी गुस्ताखी तस्वुर करते थे और बर्फ़बारी के वक्त भी अपना घर जाकर वज़ू किया करते थे। यही हिसामुद्दीन हैं जो मौलाना के मसनवी लिखने का बायस हुए और मौलाना ने हर दफ्तर में, कहीं मतला में, कहीं दूसरी जगह नहायत इज़्ज़त व एहतराम से इनका ज़िक्र किया है। 672 में कोनिया में बहुत शदीद ज़लज़ला आया। तकरीबन 40 रोज़ तक उसके झटके महसूस होते रहे। अहले शहर ने मौलाना से इस परेशानी का ज़िक्र किया तो मौलाना ने फरमाया, ज़मीन भूखी है, कोई तर लुकमा चाहती है और इंशाअल्लाह कामयाब होगी। चंद रोज़ बाद मौलाना का मिजाज नासाज हुआ। हर चंद इत्बा ने मुआवजा की तदबीरें की लेकिन कोई सूदमंद न हुई। मौलाना मर्ज़ की तरफ बिल्कुल मुतवज्जा न होते थे। बीमारी की शोहरत आम हुई तो शेख सदरुद्दीन, जो शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी के तरबियत याफ्ता थे और रूम और शाम में मुरजाए अनाम थे, मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ लाए। मौलाना के मर्ज़ की कैफियत देखकर बेकरार हो गए और मौलाना की शफा के लिए दुआ करने लगे। मौलाना ने सुना तो फरमाया, शफा आपको मुबारक हो। मुहिब और महबूब में सिर्फ एक पीरहन का पर्दा रह गया है। क्या आप नहीं चाहते कि वो उठ जाए और नूर नूर में मिल जाए? इस पर शेख रोते हुए उठकर चले गए और समझ गए कि अब मौलाना का दम वापसी है। चुनाचे यकशंबा के दिन 5 जमादियुस्सानी सन 672 में मगरिब के वक्त मौलाना हर मज़हब और मिलत के लाखों इंसानों को रोता हुआ छोड़कर आलम आखिरत की तरफ रवाना हो गए और कोनिया की पाक सरजमीन में हमेशा के लिए रुपोश हो गए। मौलाना और फ़िरका मौलविया। मौलाना अपनी ज़िंदगी में बकसरत मुजाहिदा और रियाज़त करते थे। 10-10 और 20-20 दिन रोज़ा रखते थे और मुतलकन कुछ ना खाते थे। नमाज का वक्त आता तो फ़ौरन किबला रुख हो जाते और चेहरे का रंग बदल जाता। नमाज में इस दर्जा इस्तग़राक़ होता था कि बकौल सिपा सलार अक्सर इशा के बाद 2 रकात नफल की नियत बांधते थे और इन्हीं 2 रकातों में सुबह कर देते थे। खुद मौलाना ने अपनी एक गज़ल के मक्ता में अपनी नमाज की इस्तग़राक़ी कैफियत को बयान किया है। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, खुदा की कसम मुझे ये नहीं मालूम होता कि रुकू पूरा हो गया है
امام کون ہے؟ ایک دن نماز میں اس قدر روئے کہ تمام چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور سرمائی شدت کی وجہ سے آنسو جم کر یخ ہو گئے۔ بسا اوقات مولانا پر شکر کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس حالت میں شریعت کے ظاہری احکام کا ہوش نہ رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے یک بار کی اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور رقص کرنے لگتے تھے، کبھی خاموشی سے کسی ویرانے کی طرف نکل کھڑے ہوتے تھے اور ہفتوں کی تلاش کے بعد مریدوں کو ملتے تھے۔ سما کی مجلس میں کئی دن مدہوشی کی حالت میں گزر جاتے تھے۔ راستہ چلتے کوئی آواز کان میں پڑتی تھی تو بزا اوقات وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ سما کی محفلوں میں اکثر اپنے کپڑے اتار کر قوالوں کی نظر کر دیتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی بزرگ کی سکری حالت کے افعال عام مریدوں کے لیے شمع راہ نہیں بنتے ہیں اور نہ وہ قابل اتباع ہوتے ہیں، لیکن آج مولانا کے نام پر جو فرقہ مولویہ یا جلالیہ کہتے ہیں اور شام، مصر اور قسطنطنیہ وغیرہ میں ان کی خانقاہیں ہیں، مولانا کے حرف سکری حالت کا اتباع کرتے ہیں، خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں اور خاص قسم کا رقص ان کے حلقوں میں ہوتا ہے، شریعت اور اس کے احکام سے دور اور ان سے نابلد رہتے ہیں۔ شاہ ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عرصہ دراز تک مولانا کی صحبت میں رہے اور ہندوستان کا فرقہ قلندریہ بھی ایک درجے میں مولانا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔